हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th में रस समीकरण के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। उसमें फर्स्ट भाग के न्यूमेरिकल हो गए थे द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधित गणनाएं। आज आपको पढ़ाएंगे द्रव्यमान आयतन संबंधित गणनाएं और आयतन आयतन संबंधित गणनाएं। फिर सीमांत अभिकर्मक पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और फिर और भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। जो क्या लिखा, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से उत्पन्न CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो देखो इसके ब्रैकेट में वेट भी लिख लो, कैल्शियम 40, C बराबर 12 और O बराबर 16 जो एग्जाम में आता लिखा होता है, ठीक लगभग। नहीं तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 ऊपर 40, ये 6 ऊपर 12, 8 और 16 होता है, ठीक। तो देखिए इसकी समीकरण लिखेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस धनात्मक निकलेगी, ठीक, ये निकल जाएगी, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको रिलेशन निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट में और CO2 में। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बराबर दिया 40, C बराबर आपका 12 और 16 दिया हो गया 48, 48 12 60 और 40 कितना हो गया 100 ग्राम। अब इसका पूछ रहा है एनटीपी पर आयतन। आपको बताया गया एनटीपी पर किसी गैस का जो आयतन होता है 1 मोल का वो 22.4 लीटर होता है, ठीक। ये 1 मोल है, 1 मोल है ये। तो एनटीपी पर इसका आयतन कितना होगा 22.4 लीटर ही होगा एनटीपी पर। एनटीपी क्या, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। आपको एक वीडियो पढ़ाया था, उसमें लिखा था मोलर आयतन। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो आप मोलर आयतन वाला वीडियो देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें हेडिंग होगी मोलर आयतन, वहां बताया गया होगा किस प्रकार किसी भी गैस का एनटीपी पर, कोई भी गैस क्यों ना हो, उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कैसे होता है वहां पर आपको बताया गया, ठीक, देख सकते हो वहां पर। तो यहां पर इससे बता रस समीकरण में क्या बनेगी। रस समीकरण क्या होता है, रस समीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे बोलते हैं रस समीकरण अभिक्रिया की। तो यहां से इससे संबंधित क्या बनेगा रस समीकरण में कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से एनटीपी पर प्राप्त CO2 का आयतन वो हो जाएगा 22.4 लीटर। 100 ग्राम कैल्शियम, वैसे ही तो बन रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से एनटीपी पर प्राप्त CO2 का आयतन 22.4 लीटर। इसीलिए पूछ कितना रहा 50 ग्राम। यहाँ लिखेंगे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आएगा 22.4, गुणे में आएगा 50 और बटे में आएगा आपका 100। काट देंगे 50 दूनी 100, 2 से भाग करेंगे आएगा 11.2 आपका लीटर, 11.2 लीटर प्राप्त होगी, ठीक। भाई लिखा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से एनटीपी पर प्राप्त CO2 कितनी 22.4 लीटर। इसीलिए 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम जो भी पूछ रहा हो, 50 ग्राम से प्राप्त होगी कितनी 50 से गुणा और 100 से भाग आ जाएगा 11.2 लीटर। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनटीपी पर 2.4 लीटर O2 प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक होगा। और ये ब्रैकेट में इनके वेट दिए हैं। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। अब भैया कई लोगों को सूत्र नहीं मालूम, तो देखिए कुछ आयन आपको लिखते हैं जो आगे काम भी आएंगे। एक आयन आपका है क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है Cl-। एक होता हाइपोक्लोराइट OCl-। एक होता है केवल क्लोराइड ClO2- और एक होता है क्लोरेट
अब सब में क्या चलेगा, ClO3 माइनस, एक होता पर क्लोरेट, यह आएगा ClO4 माइनस, ये क्लोराइड है, यह हाइपोक्लोराइट। अब सब में क्या चलेगा, क्लोराइड, क्लोरेट और पर क्लोरेट। तो देखिए आपको सूत्र बनाना आसानी से बना सकते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, ये सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये पर एक प्लस, और यही हो रहा है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, क्योंकि लास्ट अक्षर आप ध्यान नहीं देते हो, ये है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो लास्ट अक्षर आप ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो आप क्लोराइड कहीं लिख दिया तो सूत्र ही हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, ठीक। Na पर एक प्लस, इस पर एक माइनस, तो सूत्र ऐसे ही बनते, ठीक। ये आप आयन कहीं पर लिख लेंगे और आयन आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बना, K पर आपका एक प्लस और क्लोरेट पर एक माइनस, तिरछी गुणा कर दो, बन गया पोटेशियम क्लोरेट। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसको गर्म करेंगे, देखो भैया तभी ऑक्सीजन मिलती है, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगी, देखिए KCl मिलेगा और O2 मिलेगी, बैलेंस करो, KCl बैलेंस, O यहां 3, इधर आपके 2, इधर लिखा 3, इधर लिखा 2, क्या करें 2 से इधर गुणा, 3 से इधर गुणा, बराबर हो जाएगा 6। तो यहां करा देंगे 2 से गुणा, यहां करा देंगे 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। अब आपका 2 KCl, तो यहां भी लगा देंगे आप 2 KCl। अब आप निकाल लीजिएगा इसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का रिलेशन निकालना है। तो 2 तो लिखा बाहर लिखा रहेगा, K बराबर आपका है 39, Cl बराबर कितना है 35.5, K बराबर 39, Cl बराबर 35.5 और O बराबर है 16, तो 16 दिया हो जाएगा 48, यह रहेगा 2। अब इनको जोड़ लेंगे, ये आपका 39, ये 35.5 और ये हो जाएगा 48, जोड़ लेंगे 0.5, 9 5 14, 14 8 22, हाथ से लगेगा 2, 3 3 आपका 6 4 10 और 2 आपका 12, आएगा 122.5। इसमें कर देंगे 2 से गुणा, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 2 1 9, 245 ग्राम आपका ये आ जाएगा, ठीक। भाई 2 बाहर भी लिखा हो भी गुणा करेंगे, और ये कितने मोल है, 3 मोल। 1 मोल का आयतन कितना होता है, NTP पर 22.4, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, दुनिया की कोई गैस क्यों ना हो। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, और ये 3 मोल है तो 3 से गुणा हो जाएगा। भाई 3 मोल है तो 3 से गुणा हो जाएगा। अब इससे रिलेशन क्या बनेगा, देखिए कि चूंकि 3 गुणे 22.4 लीटर O2 NTP पर प्राप्त होती बराबर NTP पर प्राप्त होती है बराबर कितने से 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से, कि 3 गुणे 22.4 लीटर O2 NTP पर प्राप्त होती बराबर 245.0 ग्राम, या 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से हमें प्राप्त करनी कितनी है 2.4 लीटर O2 NTP पर प्राप्त होगी बराबर आपका 245 गुणे में आएगा 2.4, नीचे आएगा आपका 3 गुणे 22 आपका 4, भाई बटे में आ जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते देखिए,
3 से काट देते, 3 8 हो गया आपका 24, ये दशमलव दशमलव हटा दीजिए, ठीक। क्या बचा आपका 245 गुणे 8, नीचे क्या है बेटा, काट दीजिए 2 से या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 4 छक 24, फिर 2 से काट देंगे, क्या आएगा आपका 28। तो ये आ गया 245 बटे 28, और आप इसको भाग कर दोगे, इतने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त होगा, ठीक। तो आप भाग करोगे, आ जाएगा 8.75 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त होगी, ठीक। बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद कराते हैं आयतन, आयतन से रिलेटेड, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में सीमांत अभिकरण पढ़ाएंगे, और फिर इसमें और भी न्यूमेरिकल आपके कराएंगे, ठीक। देखिए आप लोग, अब ये आयतन, आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके और भी क्वेश्चन कराए रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगला वीडियो सीमांत अभिकर्मक के बाद भी कराएंगे, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 200 ml एसिटिलीन, इसका यूपीएससी नाम एथाइन, के पूर्ण दहन के लिए एमटीपी पर O2 का कितना आयतन आवश्यक होगा, और बनने वाली CO2 के आयतन की भी गणना कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2, पढ़ा होगा एथाइन, एथ प्लस आइन, 2 C एथ हो गया, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन की संयुक्ता बैलेंस करोगे तो आपका आएगा C2H2। इसको कह रहा है इसका पूर्ण दहन करेंगे, और आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन कार्बन वाले यौगिक होते हैं, इनको वायु में जलाओगे तो निकलेगी CO2 और निकलेगा जलवाष्प। इसको पहले बैलेंस करना सीखिए। बताइए कितनी C है, 2 C, तो 2 CO2 निकलेगा। H कितने, 2, तो यहां पर 2 HO है, ठीक, सॉरी 2 H। अब O चेक करो, O आपके 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, यहां पर 2, क्या करें, या तो 5/2 लगाओ भाई, 5/2 गुणे 2 कट गया, 5 आ गया, ठीक। बात से क्वेश्चन आ रहे कि नहीं भाई, C 2 थे 2 हैं, 2 H है 2 हैं, O 4 है 5, तो 5/2 पूरी समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, ये 2 आएगा, ये आपका 2 से गुणा करोगे 5 बचेगा, ये 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। बात सभी को समझ आई होगी, ठीक, कि हमने 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि बटे में 2 था, तो 2 से गुणा ये आएगा 2, 5, 4 और 2। ये कितने मोल आपका है, 2 मोल है। ये कितने मोल है आपका, 5 मोल है। और ये कितने मोल है, 4 मोल है। और इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसमें दिया नहीं, ठीक, कुछ भी इससे संबंधित कुछ है नहीं। तो बताओ 200 मोल आपका, 2 मोल बराबर कितना दिया, 200 ml। ये आपका दिया 200 ml। तो सोचिए 200 ml एसिटिलीन अर्थात 2 मोल, ये 200 ml है ना, इससे रिलेशन बनाएंगे कि 2 मोल एसिटिलीन, या आपकी 2 मोल एसिटिलीन यहां पर कितनी है, 200। पहले से रिलेशन बनाएंगे कि 2 मोल एसिटिलीन को पूर्ण दहन करने के लिए आवश्यक O2 कितना होगा, 5 मोल। इसीलिए इससे निकाल लेंगे 200 मिल के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर देखो रिलेशन क्या बनाते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो देखो इससे क्या बनेगा, चाहो तो इसमें ऐसे कर सकते हो कि नीचे लिख सकते हो आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार कि ये 2 आयतन, ये 5 आयतन, और ये आएगा आपका 4 आयतन। तो इससे लैंग्वेज क्या बनेगी कि चूंकि 2 आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए एमटीपी पर O2 का आयतन
तो ये आपका कितना आयतन है, 5 आयतन है, ठीक। भाई इससे रस समीकरण क्या बनी कि 2 आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए एनटीपी पर O2 का आयतन, पूर्ण दहन के लिए आवश्यक एनटीपी पर O2 का आयतन, ठीक है, 5 आयतन, इसीलिए कितना है ये 200 ml 200 ml एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए एनटीपी पर आवश्यक, एनटीपी पर आवश्यक, ठीक, ये आवश्यक यहां लिख देंगे, एनटीपी पर आवश्यक O2 का आयतन कितना आएगा, तो आ जाएगा 5 गुणे आएगा आपका 200 और बटे में आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 500, चूंकि ml है तो ml लिखेंगे, यदि लीटर है तो लीटर चलेगा, ठीक। तो बताओ कितनी आवश्यक O2 होगी, 500 ml, तो यहां पर लिखेंगे आवश्यक, अतः आवश्यक O2 का आयतन, O2 का आयतन बराबर आएगा 500 ml, अतः आवश्यक O2 का आयतन बराबर 500 ml। अब कह रहा बनने वाली CO2 की आयतन की भी गणना करो, ये तो मालूम हो गया, ठीक। अब CO2 के आयतन की भी गणना करनी है, तो उसकी गणना कैसे करेंगे, देखिए बताओ 2 आयतन से कितने आयतन CO2 मिल रही, 4, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 2 आयतन एसिटिलीन, 2 आयतन एसिटिलीन, 2 आयतन एसिटिलीन, 2 आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन पर, 2 आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन पर प्राप्त CO2 का आयतन, प्राप्त CO2 का आयतन कितना, 4 आयतन, चूंकि 2 आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन पर प्राप्त CO2 का आयतन कितना है, 4 आयतन, भाई ये 2 आयतन वो 4, इसीलिए एसिटिलीन है कितनी हमारे पास, 200 ml, 200 ml एसिटिलीन के पूर्ण दहन पर प्राप्त CO2 का आयतन 4 गुणे आ जाएगा आपका 200 और बटे में आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे 2 दूनी 400 ml, ठीक है, कितने में, 400 ml, तो लिख देंगे अतः बनने वाली CO2 का आयतन, अतः बनने वाली CO2 का आयतन 400 ml। तो इस तरीके से ये आयतन से संबंधित क्वेश्चन थे, इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे भी कराएंगे, ठीक। बात आपको सभी क्वेश्चन में आ गई होगी कि किस तरीके से रस समीकरणित या स्टोइकियोमेट्री होता है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को व उत्पादों में जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे बोलते हैं अभिक्रिया का रस समीकरणित। यदि इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं।